हेलो फ्रेंड्स, हाथ न छोड़ना मेरे गाना, यह दुनिया बहुत मतलबी है। जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कविता कश्यप व्लॉग में। और ये व्लॉग है हमारा सैटरडे का, यानी कि आज का ही व्लॉग है ये। और आज मैं 8 दिन के बाद व्लॉग बना रही हूँ। वो कारण था ये कि मेरे पास 4 वीडियो पहले भी एडिट रखे हुए थे और नेट भी ख़त्म हो चुका था मेरा, जिसके कारण मैं वीडियो वो टाइम पे अपलोड नहीं कर पाई थी। तो वो वीडियो मैंने एक एक करके अब अपलोड करे हैं। आज मेरे पास कोई वीडियो नहीं था, तो ये मैंने वीडियो आज ही अपना रिकॉर्ड किया है और आज ही एडिट करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है ये। और भिंडी रात को आरती ने काट के रख दी थी रात को भिंडी बनाने के लिए, लेकिन रात को मैंने बना लिए थे दाल चावल। तो रात को भिंडी नहीं बनाई थी मैंने, और अब मैं सोच रही हूँ ये शाम के लिए भिंडी बना के रख देती हूँ और अपना किचन का काम कर लूँगी। तो यहाँ पे भिंडी कटी हुई थी, यहाँ पे 4 से 5 हरी, हाँ, ये प्याज मैंने काट लिए, लंबी लंबी काटी है, थोड़ा मोटा मोटा। और हरी मिर्ची काट ली है। हरी मिर्ची भी थोड़ी सी ख़राब हो रही थी डब्बे में, क्योंकि उसमें पेपर या कोई टिश्यू नहीं लगा हुआ था। तो मैंने सारा खाली करके अब टिश्यू पेपर लगा के मिर्ची उसमें रख दी है, और जो थोड़ी गली गली थी उनको निकाल लिया है। और हरी मिर्ची प्याज के साथ ही काट दी हैं। बस हल्का सा मैंने प्याज को यहाँ पे भूना है, हींग जीरा डाल के कढ़ाई में। और फिर डाल दिया है भिंडी। भिंडी के साथ ही मैंने यहाँ थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल दिया है, और इसको मैं खुला पकाऊंगी, ढक के नहीं पकाऊंगी। भिंडी को अगर हमें हरा ग्रीन रखना है तो उसे ढककर पकाओ, और बिगैर ढके पकाओ, और ढककर नहीं पकाना चाहिए, उसको उघाड़ कर ही पकाना चाहिए भिंडी को। तो वो ना तो चिपचिपी होती हैं और ना ही वो अपना कलर चेंज करती हैं। भिंडी में मैंने तड़का लगा दिया है, और ये चाय के बर्तन थे जो सुबह का चाय नाश्ता हुआ था वो उसके बर्तन है। तो जब तक मेरी भिंडी भुनेगी मैं ये बर्तन भी धो लेती हूँ। तो मैं तो अपना काम इसी तरह करती हूँ। और एक बार बीच में देखो मैं भिंडी चलाने लगी, तो एक के बाद एक काम इसी तरह से अपना करती रहती हूँ मैं। दूध वाले भैया आए थे, दूध भी आ गया था, दूध भी उबाल के रख दिया है। तो जब तक ये बर्तन धोऊंगी भिंडी भिंडी भी अच्छे से भुन जाएंगी हमारी। और इससे पहले भी मेरी 4 वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है, और उसके बाद कोई वीडियो बना नहीं। मैं बना के रख कर भी क्या ही करती, मैंने इसलिए बनाई नहीं। अब मैं रोज़ का बनाऊंगी, रोज़ का डाल दूंगी। तो इस कारण से मैंने वो वीडियो नहीं बनाई थी। मंजिता आई थी, मैंने जबकि वीडियो आपके साथ शेयर की है। और उसने डोसा बनाया था, मोमोज़ बनाए थे। और बस फिर वो संडे वाली शाम को चली गई थी, तो उसके बाद से कोई वीडियो बनी भी नहीं है मेरी। और उसकी जाने पर ही नेट ख़त्म हुआ था, वाईफाई का रिचार्ज, तो उसके बाद हुआ नहीं, 1-2 दिन के लिए रिचार्ज नहीं हुआ। और फ़ोन का रिचार्ज भी ख़त्म हो गया था। और फ़ोन में जो नेट होता है ना, उससे तो वीडियो अपलोड हो ही नहीं पाती है, पता नहीं क्यों। आरती ने कोशिश करी 1-2 बार, लेकिन वीडियो अपलोड ही नहीं होती नेट से, जो फ़ोन का नेट होता है डाटा। तो वाईफाई से ही रिचार्ज वो वीडियो अपलोड होती है अच्छे से। तो बस यहाँ पे बर्तन भी मेरे मंज गए हैं, बर्तन भी अच्छे से धो के रख दूंगी। और रात को बनाए थे दाल चावल, तो वो दाल चावल अभी रखे हुए हैं। तो दाल चावल भी मैं भिंडी बनाने के बाद कढ़ाई में ही गर्म करूँगी, और वो हमारा लंच हो जाएगा, मेरा और आरती का। और थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो सुबह रोटी भी नहीं बनाई है मैंने। और बस अब मैं सारी तैयारी करके शाम की भी रख दूँगी, और अपना सुबह का काम भी निपटा लूँगी। तो इसी तरह से मैं अपना काम करती हूँ एक के बाद एक। और इसे हमारा काम ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं होता, और साफ़ सफाई भी बनी रहती है, और अच्छे से हमारा काम हो जाता है। भिंडी भून गई थी यहाँ पे बहुत अच्छे से, और मैंने बिल्कुल भी इसको ढका नहीं है, ऐसे बगैर ढके इसको बनाया है। बनने के बाद मैंने इसमें धनिया डाल दिया था और मिर्ची डाल दी थी। अच्छे से मिर्ची धनिया डाल के थोड़ी देर मैंने इसे भूना है। और भूनने के बाद देखिए भिंडी हमारी बनके हो गई हैं तैयार। और भिंडी मैं कर लूँगी खाली, और इसी कढ़ाई में मैं कर लूँगी दाल गरम। तो देखिए भिंडी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, ग्रीन भिंडी अलग ही दिख रही हैं। और यहाँ पे बस ये दाल गरम कर लूँगी। रात बनाई थी मसूर की दाल मैंने, काली वाली, और अभी से ही गरम कर लेंगे, लंच का काम हो जाएगा हमारे। और चावल भी रखा है, मैं और आरती दाल चावल खा लेंगे दोपहर में। और एक कटोरी दाल ये मैंने निकाल के रख दी है शाम के लिए। राहुल खा लेगा इससे रोटी, क्योंकि राहुल भिंडी नहीं खाता है, तो वो दाल से रोटी खा लेगा, हम लोग भिंडी खा लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा शाम की थोड़ी आसानी हो जाएगी मेरे लिए, मैंने आटा भी गूँथ दिया है और भिंडी भी बना के रख दी हैं। सिर्फ रोटियां बनानी है शाम को, जब सब आ जाएंगे तब गरम गरम रोटियां बन जाएंगी। तो यहाँ पे दाल चावल भी अच्छे से गर्म हो गए हैं, और जब तक दाल चावल गर्म होते उतनी देर में मैंने आटा भी गूँथ दिया था, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। और
बस अच्छे से गैस स्लिप साफ़ कर दूंगी। और जो ये कढ़ाई और परात जो दो चार जो बर्तन हुए हैं इनको मैं धो के रख दूंगी। तो किचन का काम मेरा हो जाएगा ऐसे ही। और उसके बाद मेरे को करनी है घर की सफाई। और अब हो गई है थोड़ी सी ठंड, तो खुशी के पापा के लिए कंबल भी बेड में से निकालना है। तो बस गैस स्लिप मैंने कर दी है साफ़। ये आटा भी गूँथ दिया था, इसे भी मैं रख दे रही हूँ उठा के किसी बाउल में करके। और एक बार अच्छे से मसल दे रही हूँ। थोड़ा सा मसल दो ना आटे को तो सेट हो जाता है अच्छे से। और ऐसे आटे की रोटियां बहुत अच्छी सी बनती हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट और एकदम फूली फूली रोटियां। तो बस आटा भी मैंने रख दिया है, भिंडी भी बन गई है और लंच के दोपहर के लिए दाल चावल भी गर्म करके रख दिए हैं। अब यहाँ पे ये दो चार बर्तन है, इन्हें और धो देती हूँ, उसके बाद किचन का काम खत्म हो जाएगा। अब सीधा चाय बनेगी शाम की और रात को रोटियां बनाऊंगी। उससे पहले कि ये आरओ की बोतल भर गई थी पूरी, आज खुशी के पापा खाली करके जाना भूल गए हैं वो। तो बस मैं ही थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको खाली करूंगी। और मेरे से ये उठती नहीं है, उठा भी लेती हूँ मैं गलती से तो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, फिर मैं किसी काम की नहीं रहती। तो वो पानी मैंने खाली करके सीधा उसको उसमें मशीन में डाल दिया, क्योंकि मेरे को कपड़े मशीन भी लगानी है, कपड़े धोने हैं, तो मैं मशीन में वो पानी डाल देती हूँ। आरओ का पानी इतना ज़्यादा निकलता है कि बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, उससे अच्छा मैंने ये बॉटल बड़ी वाली रखी हुई है बिसलरी की। जब भी ये थोड़ी बहुत भरती है तभी खाली कर देती हूँ, मैं कर देती हूँ, नहीं तो ज़्यादा होता है तो खुशी के पापा उठा के डाल देते हैं, मशीन में डाल देते हैं या बाथरूम में डाल देते हैं। तो इस तरह से ये पानी भी यूज़ हो जाता है। और बस ये दो चार जो बर्तन है इसे भी मैं धो दूँगी। और बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में विम बार वाला पाउडर है वो डाला है और उससे रगड़ा है, तो एकदम अच्छे से कढ़ाई साफ़ हो जाती है। कुकर या कढ़ाई उससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। बस बर्तन भी मेरे यहाँ धुल गए हैं, बस अच्छे से सिंक एरिया की सफाई कर दूंगी मैं। और कढ़ाई पोंछ के मैं रख दूंगी अंदर ही सीधा। पोंछ के रखूंगी, गीले बर्तन मैं नहीं रखती उठा के, और जो छोटे बर्तन है वो सब टोकरे में ही रख दूंगी, वो सूख जाएंगे शाम तक, तो शाम को उठा के उन्हें लगा दूंगी मैं उनकी जगह पर। तो बस इसी तरह से काम मेरा किचन का हो जाएगा ख़त्म। और किचन की सफाई मैंने अच्छे से कर दी है। और अब मैं जाऊंगी रूम में। पूरा किचन अच्छे से साफ़ हो गया है बस। और यही होता है कि पहले किचन की सफाई हो जाए तो फिर लगता है कि आधा काम हमारा ख़त्म हो गया। तो बस अभी खाना रखा है वो दाल चावल मैंने अभी खाली करके रख दिए हैं, वो भगोने में ही दूध रखा है। और बस आ गई थी यहाँ रूम में। बाकी तो सारे बिस्तर मैंने तय बना दिए थे, एक ही कवर रह गया था, मैं सोच रही थी कंबल पे चढ़ा देती हूँ। और आजकल खुशी के पापा को अब ठंड लगने लगी है इस कवर में भी, तो वो कह रहे थे कि कंबल दे देना मेरे लिए। तो बेड में से निकाल देती हूँ उनके लिए मोटा वाला कंबल। और आरती को दूसरा जो हल्का वाला कंबल एक मैंने निकाल के रखा है, आरती वो ओढ़ लेगी। तो ये वाली बेड की चादर भी उतार दी है मैंने, जब बेड को वो कर ही रही हूँ तो खोलूंगी तो ये भी धुल जाएगी। इसको डाल देती हूँ। बस यहाँ पे मैंने कंबल निकाल लिया है। और आरती से मैं यही कह रही थी, मैंने कहा थोड़ा भारी है कंबल, ज़्यादा हैवी तो नहीं हो जाएगा रात को ओढ़ने में, कभी फिर कहें कि गर्मी लग रही है। फिर मैंने निकाल तो लिया है, मैंने कहा अब धीरे धीरे ठंड बढ़ ही रही है, अगर गर्मी लगेगी भी तो कोई नहीं, एक साइड रख देती हूँ, दूसरा कुछ ओढ़ लेंगे वो। फिर निकालना था ही मेरे को, इसलिए मैंने निकाल के बाहर बालकनी में डाल दिया, थोड़ी सी धूप हवा लग जाएगी उसमें। और बस यहाँ पे ये वाली चादर अभी बिछा दी है मैंने, क्योंकि गर्म चादर निकालनी है मुझे राहुल के रूम में से। उसके बेड वाले उसमें सोफे वाले बेड में रखी है, वहाँ से निकालूंगी, तब यहाँ पे गर्म चादर बाद में बिछा दूंगी। तो अभी मैंने यहाँ पे ऐसी चादर बिछा दी है और यहाँ की डस्टिंग करके जाती हूँ राहुल के रूम में। और पता नहीं कैसे राहुल के रूम वाली जो भी क्लिप थी वो सारी आरती कह रही है रिकॉर्ड नहीं हो, आरती ने करी थी रिकॉर्ड, पता नहीं कैसे सेव नहीं हो पाई हैं वो। और सीधा यहाँ पे मिल रही मैं आपको झाड़ू लगाते हुए। और बस राहुल के रूम की भी डस्टिंग कर दी मैंने, वहाँ से गर्म चादर निकाली, राहुल के बेड की चादर ठीक की, सारा काम किया मैंने, लेकिन वहाँ की पता नहीं कैसे एक भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो पाई है। बस उसके बाद मेरी झाड़ू हो गई थी पूरी, सारे काम मैंने कर लिए थे, राहुल का रूम भी अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद मैं लगाने लगी हूँ पोछा। अपना पोछा लगा दूंगी और बस उसके बाद मैं नहाऊंगी। तो इसी तरह से मेरा काम होता रहता है। और नहाना यही होता है कि नहाना लेट होता है, क्योंकि सारा काम मैं जब करती हूँ तो सोचती हूँ
काम करने के बाद ही नहाऊं। नहाने के बाद पता नहीं क्यों मेरे से काम नहीं होता, मतलब झाड़ू पोछे का काम नहीं होता। खड़े खड़े तो मैं फिर भी कर लूँ किचन का, झाड़ू पोछे का काम ये लगता है कि नहाने से पहले ही निपटा लूँ। तो बस यहाँ पे अपना पोछा लगाने लग गई हूँ मैं, और इसी तरह से सारे घर में पोछा लगा दूंगी मैं। और पोछा मैं वाइपर से ही लगाती हूँ ज़्यादातर। बैठ के बहुत ही कम लगा पाती हूँ, और जब लगता है कि ज़्यादा गंदा हो रहा है या तबीयत ठीक लगती है तो बैठ के लगा देती हूँ। वाइपर से ही लगा देती हूँ, क्योंकि अभी भी मैंने बैठ के लगाने की कोशिश करी थी राहुल के बेड की साइड से, लेकिन मेरे से ना बैठा नहीं गया, पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे थे। और बस इसलिए मैंने फिर वाइपर से ही लगा दिया पूरे घर में। और मैं आरती से यही कह रही थी कि आज सारा काम भारी भारी कर रही हूँ, जैसे बैग उठाना, बोतल का पानी पलटना, तो उससे मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, उससे फिर मेरे से कोई काम हो नहीं पाता। और इस वीडियो का मैं यहीं पे करती हूँ एंड। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राधे राधे, जय श्री श्याम।